हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, परीक्षा और सामान्य ज्ञान दोनों ही दृष्टि से हमारी ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अपने वीडियोज में हम इन जिलों का इतिहास, भूगोल, साथ ही यहाँ पर स्थित ऐतिहासिक इमारतें, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की चर्चा करने वाले हैं। तो हमारी ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरुआत मैं कटनी जिले से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी टीम जो है इनकी कर्मभूमि रही है कटनी, और इसलिए हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज की शुरुआत कटनी जिले से कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और चलते हैं कटनी के इतिहास की ओर। वर्ष था 1998 और तारीख थी 25 मई जब कटनी जिला अस्तित्व में आया। आज आप जिसे कटनी नाम से जानते हैं, इसका पूर्व में नाम मुड़वारा हुआ करता था। जिला बनने से पहले कटनी महाकौशल मतलब आज का जो जबलपुर है, जबलपुर संभाग की एक तहसील हुआ करता था। कटनी जिला दोस्तों जो है अलग अलग सांस्कृतिक राज्यों जैसे महाकौशल हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, इन सभी क्षेत्रों की जो है सांस्कृतिक विरासत अपने साथ में सहेजे हुए है। मुड़वारा नाम होने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। एक कहानी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के सिर काटने के बहादुरी भरे काम करने के कारण इस क्षेत्र का नाम मुड़वारा पड़ा था। वर्तमान में कटनी नदी के नाम पर इस जिले का नाम जो है कटनी किया गया है। कटनी जिले का दोस्तों कुल क्षेत्रफल है 4950 वर्ग किलोमीटर। इस जिले की जनसंख्या लगभग 13 लाख के करीब है। यदि बात करें कटनी के लिटरेसी रेट की यानी साक्षरता दर की, तो इस जिले की 72% आबादी जो है ये लिटरेट है, साक्षर है। इस जिले का लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो 952 है। मतलब कि यहाँ की आबादी में प्रति 1000 पुरुषों में 952 महिलाएं हैं। और कटनी जिले का पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें यानी जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यह है 261। दोस्तों, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राज्य में अपनी अलग पहचान बनाने वाला कटनी जिला पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरा पड़ा है। ना केवल पर्यटन बल्कि औद्योगिक दृष्टिकोण से भी कटनी मध्य प्रदेश की देश भर में अपनी अलग पहचान बनाता है। कटनी जिला जिससे लोग चूना नगरी के नाम से भी जानते हैं, बॉक्साइट, डोलोमाइट, मार्बल जैसे अन्य कई प्राकृतिक खनिजों से संपन्न जिला है। यही कारण रहा है दोस्तों कि ब्रिटानिया हुकूमत को जो है कटनी ने अपनी ओर आकर्षित किया था। कटनी जिला इटारसी के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। साथ ही देश का सबसे बड़ा यार्ड और सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड इस जिले को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। कटनी जिले में दोस्तों ऐतिहासिक महत्व की बहुत सारी धरोहरें भी मौजूद है। बहोरी बंद में तिगवा का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है। यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतार का खास चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर भगवान विष्णु की शेषसैया तथा भगवान सूर्य की कई मूर्तियां मिली हैं। बहोरी बंद सलिमनाबाद क्षेत्र में मार्बल हब और प्रसिद्ध हो गया है। साथ ही तिगवा में 1500 वर्ष पुराना मंदिर भी है जहां नरसिंह भगवान की मूर्ति जो है ये लोगों को विशेष आकर्षण का केंद्र बनाती है। अब सलिमनाबाद का नाम आ ही गया है तो सलिमनाबाद के इतिहास की भी चर्चा जो है दोस्तों हम कर लेते हैं। दोस्तों, इस कस्बे का नाम जो है ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था कर्नल स्लीमन। इन्हीं के नाम पर इसका नाम सलिमनाबाद पड़ा। आज का हमारा जबलपुर, कटनी, इलाहाबाद और मानिकपुर का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर ठग जो है अंग्रेजों के टाइम पर बहुत तेजी से फैल रहे थे। ये ठग वो लोग हुआ करते थे जो इन रास्तों में लोगों से लूटपाट किया करते थे। और हद तो तब हो जाती थी जब ये लूटपाट करने के बाद इन्हें छोड़ते नहीं थे, इन्हें जान से ही मार दिया करते थे। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए ब्रिटानिया हुकूमत ने एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन, इन्हें जो है इस क्षेत्र में अपॉइंट किया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की माने तो वर्ष 1790 से लेकर के 1840 के बीच इन ठगों के गिरोह ने 931 सीरियल किलिंग को अंजाम दिया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कर्नल स्लीमन ने न केवल इन ठगों को पकड़ा दोस्तों बल्कि सैकड़ों ठगों को फांसी पर भी चढ़ा दिया। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो कर्नल स्लीमन ने लगभग 1400 ठगों को जो है फांसी दिलवाई थी। तो भारत में ठगी प्रथा के अंत का श्रेय जाता है कर्नल स्लीमन को, और इन्हीं को सम्मान देते हुए कटनी जिले के इस कस्बे का नाम जो है सलीमनाबाद कर दिया गया था।
अब अपने विषय पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं ऐतिहासिक धरोहरों की। दोस्तों, बहोरी बन के बाद विजयराघवगढ़ का किला कटनी जिले की प्रमुख ऐतिहासिक इमारत है। 19वीं शताब्दी में राजा प्रयागदास द्वारा भगवान विजयराघव के नाम पर एक भव्य मंदिर और किले का निर्माण करवाया गया था और इसी किले के नाम पर इस कस्बे का नाम विजयराघवगढ़ पड़ गया। विजयराघवगढ़ के अलावा दोस्तों बिलहरी में कई ऐतिहासिक इमारतें पाई गई हैं। राजा कर्ण की राजधानी कहे जाने वाले बिलहरी नगरी में बने कुंड सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, अतीत को ये संजोए हुए हैं। कई लोग इसे प्रकृति की भेंट मानते हैं तो कई लोग इसे राजा महाराजाओं की धरोहर बताते हैं। ये कटनी से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। साथ ही दोस्तों आपने सुना होगा मुगल बादशाह अकबर के बारे में। जो मुगल बादशाह अकबर थे, इनकी एक बुक थी आइन ए अकबरी। उस पुस्तक में बिलहरी के पानों का जिक्र जो है, पान जो हम खाते हैं, उन पानों का जिक्र भी जो है इनके द्वारा किया गया है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर जो बने हुए कुंड हैं, ये कभी भी इनका पानी नहीं सूखता है। यहाँ पर 86 बावलियाँ और 108 मंदिर भी हैं, लेकिन बावलियों और मंदिरों की देखभाल नहीं होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर कई मंदिर जो हैं इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। दोस्तों अब हम बात करते हैं रूपनाथ की। आपने मौर्य सम्राट अशोक का तो नाम सुना ही होगा। रूपनाथ से सम्राट अशोक का एक अभिलेख प्राप्त होता है। ये बहोरी बन तहसील के अंतर्गत आता है और अशोक का ये अभिलेख जो है दोस्तों गहरे लाल रंग का है और लगभग 232 ईसा पूर्व, मतलब ये समझ लीजिए आज से 2300 साल पहले इस पर अशोक के धर्मादेशों को उत्कीर्ण किया गया था। कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया, इसके बाद अशोक ने भारत के कई हिस्सों में शिलालेखों का निर्माण कराया था और ये उन्हीं में से एक शिलालेख है। तो दोस्तों ये बात की हमने ऐतिहासिक इमारतों की। कटनी जिले के अंतर्गत जो आती हैं, अब कुछ चर्चित व्यक्तित्वों की बात करते हैं हम। दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मध्य प्रदेश के कटनी जिले से विशेष लगाव रहा है। वर्ष था 1933 का और दिन था 2 दिसंबर जब बापू का कटनी में आगमन हुआ था। आज़ादी की चिंगारी जलाते हुए जब बापू कटनी का आगमन हुआ तो पूरा महाकौशल प्रांत बापू को देखने के लिए आज़ादी के महायज्ञ में शामिल होने के लिए कटनी पहुंच गया था। दोस्तों राष्ट्रपिता ने घंटाघर स्थित तिलक राष्ट्रीय स्कूल में रात बिताई। सुबह होते ही हरिजन उद्धार यात्रा के लिए निकल पड़े थे। गोविंद प्रसाद खंपरिया जी जो हैं और इनके जो साथी थे, इन्होंने बापू का स्वागत सत्कार किया था। इसके बाद बापू ने फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में आयोजित सभा में जो है लोगों को संबोधित किया था और इसके बाद जो है ये सिहोरा के लिए रवाना हो गए थे। इस सभा में दोस्तों बापू ने कहा था कि उड़ीसा में एक गाँव है बारडोली, वहाँ के लोगों की आंखों में भी आज़ादी की ज्वाला धधक रही है। बिल्कुल वैसी ही ज्वाला जो है मेरे को यहाँ के लोगों में भी दिखाई देती है और इसी के नाम पर जो है बारडोली, कटनी को बारडोली के नाम से भी जाना जाता है। बापू का कटनी से जुड़ा एक दिलचस्प वाक्य और है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कटनी आज से नहीं दोस्तों, पिछले सैकड़ों वर्षों से भारतीय रेलवे का एपी सेंटर रहा है। भारतीय रेल का अगर राजनीतिक इस्तेमाल किसी नेता ने सबसे ज़्यादा किया होगा तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, वो थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तब भी उन्होंने भारतीयों की मनोस्थिति जानने के लिए जो इंडियन रेलवे थी, इसमें जो जनरल कैटेगरी का टिकट होता है, वो टिकट खरीदा और पूरे देश की यात्रा ही करते रहे 1 साल ये। तो मतलब लोगों के मन में क्या, मतलब अंग्रेजों के प्रति क्या चल रहा है, ये सारी बातें जानने के लिए इन्होंने ट्रेन का बहुत सहारा लिया था। और इसी ट्रेन का एक वाक्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रमोद कपूर एक लेखक हैं दोस्तों, उन्होंने गांधी जी की जीवनी पर अपनी एक किताब लिखी है और इस किताब में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि गांधी जी और जो इनके बेटे थे हरिलाल गांधी, इनके बीच में किसी बात को लेकर जो है अनबन हो गई थी और हरिलाल जो थे ये अपना घर छोड़कर चले गए थे। प्रमोद कपूर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार हरिलाल को ये पता चला कि गांधी जी और हरिलाल की मां कस्तूरबा गांधी जो है ये कटनी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले हैं और हरिलाल जो है ये अपनी माता जी को देखने के लिए कटनी स्टेशन पहुंच गए। वहां पर हर कोई महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रहा था, लेकिन एकमात्र हरिलाल ही ऐसे व्यक्ति थे जो कस्तूरबा माँ की जय, कस्तूरबा माँ की जय के नारे लगा रहे थे। अपना नाम जब सुना कस्तूरबा गांधी जी ने तो इन्होंने अपने बेटे को देखा और उन्होंने जैसे ही देखा तो कहा कि अरे ये तो हरिलाल है। उन्होंने अपने पास में जो है इनको बुलाया। हरिलाल ने अपने झोले से एक संतरा निकाला और कहा, बा ये तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। ये सुनकर गांधी जी हरिलाल से बोलते हैं कि हरिलाल मेरे लिए क्या लाए हो?
तो हरीलाल कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ मैंने अपनी माँ के लिए लाया हूँ। इतने में ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन के साथ दौड़ते दौड़ते हरीलाल आखिरी तक यही चिल्लाते रहे कि माँ, ये संतरा मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही लाया है, इसे सिर्फ तुम ही खाना। तो ये थी दोस्तों दिलचस्प कहानी। दोस्तों एक और बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है कमला जान। कमला जान ये वो नाम है दोस्तों जिन्होंने न केवल एक विशेष समुदाय को नई पहचान दिलाई, बल्कि संपूर्ण भारतवासियों को एक अलग ही संदेश देने का कार्य किया। भारत की पहली किन्नर महापौर का टाइटल कमला जान के नाम पर है। लगभग 2.5 वर्षों तक इन्होंने कटनी जिले की महापौर के तौर पर अपनी सेवाएं दी। तत्कालीन जिले की राजनीतिक पार्टियों को इनका महापौर बनना रास नहीं आया और पार्टियों ने इन्हें पद से हटाने के लिए जो है अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सितंबर 2002 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कमला जान को महापौर पद से हटाने पर रोक लगा दी थी। महापौर के पद पर रहते हुए कमला जान ने कटनी शहर को लगभग 2.5 वर्षों तक सख्ती से चलाया और लोक हित में बहुत सारे कार्य भी किए थे इन्होंने भी जो है हमारे कटनी जिले को एक नई पहचान दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बल्कि हम बात करें तो एक विशेष समुदाय को जो है इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। तो दोस्तों ये बात की हमने कटनी से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों की। अब हम थोड़ा कटनी का एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। वर्तमान में श्री शशि भूषण सिंह जी कटनी जिले के कलेक्टर और जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। संदीप जायसवाल कटनी जिले से विधायक हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा में कटनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये वर्तमान में शशांक श्रीवास्तव जी कटनी जिले के महापौर हैं। ये बात की दोस्तों हमने कटनी जिले के इतिहास की, यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों की, कटनी जिले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ हमने कटनी के प्रशासन की भी चर्चा की। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जहां पर कटनी जिला पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरा पड़ा है, वहां पर कटनी जिले में पर्यटन को बढ़ावा ना मिलना, ऐतिहासिक महत्व की इमारतों का संरक्षण ना किया जाना, सालों से लंबित पड़े कटनी नदी पुल पर स्थानीय प्रतिनिधियों और प्रशासन का चुप्पी साधे रहना कटनी जिले के विकास में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अपने इस वीडियो के माध्यम से जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये कटनी जिले के विकास में दिलचस्पी दिखाएं, ताकि कटनी जिले को न केवल राजकीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग पहचान मिल सके। तो यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का वीडियो। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जबलपुर जिले के साथ में। यदि आप भी कटनी जिले के निवासी हैं और कटनी जिले से आपका बहुत प्रेम है, लगाव है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।